नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो रहा 8:30 बज गए। 8 बजे बच्चे चले गए थे तीनों स्कूल, और 8:30 बजे पीयू के डैडी अभी गए हैं। वो गए हैं सीधे बुटीक पे आज, क्योंकि देने वाला काम पड़ा है, शादी का किसी का काम है, तो वो उन्हें जाके जल्दी करना है। फिर वो आज घूमने भी नहीं गए, और क्या बोलते हैं इसको, घूमने तो गए ही नहीं। और कन्हैया भी नहीं है, अभी कल से कन्हैया गया हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो फिर दुकान भी खोलनी है, तो कपड़े वाली दुकान खोलने से पहले ही वो बस ये था कि मैं जो स्टिचिंग का काम है वो कर लूँगा। और कल मेरा ना मज़ा आ गया कपड़े धुल के। तो इसी में ही मैंने ये कंबल वगैरह भी रात डाल दिए थे, तो ये रात धुल गए थे। कंबल थे, टावल थे, सोफे के कवर थे, तो अभी इन्हें ना मैं फैलाया आऊँगी छत पे। और आज के तो अभी इतने हैं नहीं कपड़े, आज की शाम को लगाऊंगी मैं मशीन। जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उनकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो फिर तब लगाऊंगी शाम को मशीन। और बाकी अभी साफ़ सफाई वगैरह मेरी रह रही है। ऐसे ही बच्चे गए हैं, तो बच्चों के जाने के बाद तो ऐसे ही होता है। और ये अभी सामान भी पड़ा है इसका, इन्हें मैं कह रही, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा। और उसके बाद ये रात सूट वगैरह दिखाए थे, ये भी खुले पड़े हैं, इनको भी फोल्ड करके रखना। तो लगभग 1 घंटे सारे का काम मेरा रह जाता है। मतलब सफाई से अलग ये वाली चीज़ें सही करके रखना, क्योंकि खोल के दिखाते हैं, फिर उनको पैक करके रखना हो जाता है। तो खैर जी, चलिए। बस पहले तो मैं सोची, मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि आज सुबह भी मेरे से उठा नहीं गया। बस ये है कि पीयू के डैडी उठे, फिर मतलब वो नहीं उठाया था, मैंने कहा उठ जाओ, और लग के ही करना पड़ेगा। फिर दोनों ने ही हमने करा, फिर बच्चे गए थे। मतलब यूँ भी नहीं है कि दिक्कत हो रही है कुछ, बस यूँ ही वीकनेस सी फील हो रही है। और आज ना मैं अपना काम निपटा के डॉक्टर का जरूर जाऊंगी, क्योंकि एक बार अपने दिमाग में से डाउट से निकल जाए ना। क्योंकि कई बार मुझे जैसे सुनते हैं कि भाई उनको ऐसा ऐसा हो रहा था, फिर ऐसे निकल गया, ऐसा ऐसा हो रहा था, उनको ऐसे हुआ बाद में। तो मैं चीज़ें सुन सुन कर फिर डर सा लगे, तो मैं कहा डरना नहीं है, जाके एक बार अपना ब्लड टेस्ट होएगा या जो भी होएगा अपना करवा के कम से कम अपनी संतुष्टि मिल जाएगी कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो खैर चलिए जी, थोड़ा सा रुकती हूँ मैं, फिर उसके बाद काम पे लगती हूँ मैं अपने। तो जी काम निपटा के नहा धो के मैं हो गई थी तैयार, और मुझे जाना था टेस्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे इस दिन पीयू के डैडी भी थोड़ा जल्दी चले गए थे बुटीक पे, तो खाना नाश्ता नहीं करके गए थे वो। तो फिर जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं आना है मुझे, मैंने कहा डॉक्टर के जाऊंगी मैं। तो फिर वो कहने लगे कि मेरा खाना जो है वो लेते ही आना, और क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगेगा। कन्हैया होता है फिर भी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाते हैं नाश्ता वगैरह करने या खाना खाने, लेकिन क्योंकि कन्हैया नहीं था अभी यहाँ पे, तो इसी वजह से फिर उनका टाइम नहीं लगा आने का। और दुकान फिर दो दुकानें हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, एक बुटीक है और एक कपड़े की दुकान है। तो दोनों दुकानें हमारी मतलब एक ही उसमें नहीं है तो एक ही मार्केट में, लेकिन एक इधर को है एक इधर को है, तो दोनों को छोड़ के फिर आया भी नहीं जाता। एक शॉप है तो चलिए उस पे तो ये हो गया कि भाई मतलब एक जना रुक गया या छोड़ दिया, लेकिन दो जगह फिर रहना पॉसिबल नहीं होता। तो इसी वजह से तो यहाँ पे मैंने उनके लिए रोटी बनाई और अपने लिए भी बनाई थी, क्योंकि मैंने भी नहीं नाश्ता किया था तब तक। तो यहाँ पे पहले मैं उनका लंच लगाऊंगी। लंच का ही हो जाता है उनका टाइम धीरे धीरे। वो कहने लगे कि बस मेरा खाना ले आना अच्छी तरह करके, सलाद चटनी वगैरह करके सब कुछ, तो मैं खाना ही खा लूँगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ये सलाद के लिए मैं खीरे काट रही थी, रात के टाइम चटनी बनाई थी हम लोगों ने, तो वो थी, सब्जी थी और रोटी थी। तो फटाफट से मैं उनका जो लंच है वो तैयार कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने आप भी लंच करूंगी। सॉरी, लंच नहीं, नाश्ता करूंगी। और मुझे टेस्ट कराने के लिए जाना था, जैसे कि मैंने बताया। तो जो इसी दिन मैं टेस्ट करवा के आई थी, लग तो मुझे पहले ही रहा था, लेकिन इस दिन जब मैं टेस्ट करा के आई तो वो डर कंफर्म हो गया था मेरा। तो खैर यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं उनके लिए खाना लगा दूंगी अब।
गई हूँ तैयार जाने के लिए दुकान पे, तो चलती हूँ मैं। और टाइम लगा तो उधर मम्मी के पास भी हो आऊँगी। पहले तो अभी डॉक्टर के जाना, क्योंकि इन्होंने नंबर लिखवा रखा, तो टेस्ट वगैरह होंगे वहाँ पे। तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लगने को ये भी है कि ज़रा सी देर में हो जाएगा, और होने को ये भी है कि बहुत टाइम लग जाए, कुछ नहीं पता, वहीं जाके पता लगेगा। तो बस मैं चलती हूँ। उनका खाना ले लिया, क्योंकि उनका घर आने का टाइम नहीं लग रहा था। तो फिर उनके लिए जो भी उन्होंने बोला था, सलाद वगैरह, वो ले ली है मैंने, सारी रोटी वगैरह जो भी है। चाय सोच रही थी, लेकिन चाय की जो केतली है ना, वो यहाँ पे मिल नहीं रही मुझे। वो मुझे लगे दुकान पे ही पड़ी या उधर है, नहीं तो चाय लेती जाती। फिर चाय का उनका ये है कि पिए, उनका ये नहीं है कि भैया कि एकदम से खा पी ले। अभी खाना भी लेके जाके दूंगी, जब उन्हें लगेगा टाइम, 1 घंटे बाद लगे, 2 मिनट बाद लगे, या 2 घंटे बाद लगे, कुछ नहीं पता। तो खैर चलिए जी, चलते हैं। और काम निपट गया था घर का, बच्चे आएंगे 3:30 बजे के लगभग, तो कोशिश करूँगी मैं उससे पहले ही आ जाऊँ मैं। ठीक है जी। तो जी यहाँ पे जब डॉक्टर के साथ आ गई थी, तो मैं आ गई थी इधर आशूहर के पास, और अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी। तो रिपोर्ट के लिए उन्होंने बोला था कि मतलब 2-2:30 बजे तक आ जाएगी। तो फिर यहीं पे ही बैठे बैठे मेरी रिपोर्ट आ गई थी, बल्कि वही मैं देख रही थी। और फिर वो मैंने इसके डैडी को शेयर की, और एक जगह मैंने और शेयर की अपनी मामी जी को, क्योंकि मामी जी के जो भाई हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनको शेयर की थी। मैंने कहा वो दिखा देंगे रिपोर्ट में क्या है। और मैं पहले टेस्ट ही कराने गई थी, डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मैंने कहा पहले टेस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और फिर रिपोर्ट वगैरह लेके, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर वो भी वही कराएंगे कि टेस्ट कराएंगे, फिर रिपोर्ट कराएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मम्मी थी इधर, मैंने कहा चल मिल आऊंगी मैं। और आया भी नहीं गया था। फिर आशु चाय बनाने के लिए चली गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठी थी, मम्मी कुछ बात भी कर रहे थे और बता ही रहे थे वो कुछ, जैसे भाई बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पे अभी मंजू भी नहीं है थी यहाँ पे तब तक। और उसके बाद फिर यहाँ पे आशु चाय लेके आ गई थी, मैंने भी बैठ के आशु के पास, मतलब मम्मी और आशु के पास चाय पी। फिर उसके बाद मैं और आशु दोनों साथ ही निकल गए थे, क्योंकि आशु को जाना था ईशु को लेने के लिए। वो पहले आ जाती है, पीहू रुई आती है 3:30 बजे, और ईशु जहाँ तक मैं मुझे लगता है वो 3 बजे के करीब आ जाती है। तो फिर आशु जाने लग रही थी, मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर दोपहर का खाना बनाना था। तो मैं फिर चाय पी के आशु के साथ ही फटाफट उधर के लिए निकल गई थी। मैंने कहा दोनों साथ चले जाएंगे, फिर भी मुझे अकेले ही जाना था। तो जी शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए, घड़ी आगे है, बच्चे ट्यूशन गए हुए, और मैं गई थी आज डॉक्टर के टेस्ट करवाने के लिए। मैं मतलब डॉक्टर के नहीं गई थी, मैं सीधा टेस्ट ही करवाने के लिए गई थी, क्योंकि इसके डैडी मुझे स्टोर से दवाई ला के तो दे रहे, लेकिन उनसे कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले टेस्ट करा लेती हूँ, जब दवाई खानी है तो फिर टेस्ट कराने के बाद खाऊंगी, तो पता तो लगेगा कि क्या दिक्कत है। और यकीन मानिए वही हुआ जिसका मुझे पता था, क्योंकि अपने शरीर का हिसाब पता रहता है। तो टाइफाइड ही आया है। ये खुशी है कि बस, और बाकी कोई फीवर नहीं आया, क्योंकि हर साल कहीं कहीं फीवर इकट्ठे हो जाते थे मुझे, और मुझे देख के कोई नहीं कहेगा कि मेरा टाइफाइड है। बस वो है कि मेरे इंटरनल वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं आप लोगों से शेयर कर भी रही थी। मैंने कहा मुझे दिक्कत हो रखी है। तो खैर मैं आ गई थी, फिर आके बच्चों के लिए खाना बनाया था। पहले मैं उधर गई थी मम्मी हर के पास, आपने देखा था वीडियो में। फिर उसके बाद मैं आई, आके मैंने खाना वगैरह बनाया। फिर खाना बना के खाया भी। पीयू के डैडी ने तो खाया नहीं था, क्योंकि उनका बुटीक पे ही ले गई थी मैं। तो फिर उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन भेज दिया। 4:30 बजे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, फिर मैं लेट गई थी। और जब से सोच रही, मैंने कहा थोड़ी सी नींद आ जा, थोड़ी सी नींद आ जा। 4:30 से ये 6 बजने लग रहे, पड़ी बस आराम से टीवी देख रही और कुछ नहीं। बस फिर अब उठ ही गई, मैंने कहा चलो उठ के भाई काम पे लगते हैं, क्योंकि खाना भी बनाना है, रात का भी खाना है। फिर बच्चे आएंगे इसको ट्यूशन से, वो भी कुछ ना कुछ मांगते हैं। वैसे मैंने बताऊँ, मैंने बथुआ उबाल रखा। एक मन कर रहा है कि उनकी अब बना लूँ कुछ पूरी वगैरह, या कुछ बनाना है। एक मन कर रहा है कि सुबह बना लूँ, क्योंकि सुबह को बच्चे स्कूल लेते जाएंगे। और पूरी वगैरह इसके डैडी खाने के नहीं, ये भी इन्होंने पूरी वगैरह बंद कर दी। और मुझे अपना भी हो रहा है कि फिर मेरी दवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि दवाई अभी तक मिली नहीं मुझे। मेरी दवाई शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद तो ये चीज़ें खाई नहीं जाएंगी। तो कई चीज़ें दिमाग में घूम रही, क्या करूँ प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है। तो यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि बेचैनी हुई रहती है ना, जब काम पड़ा रहता है तो बेचैनी हुई रहती है, लेटा नहीं जाता। तो खैर चलिए जी, कोई बात नहीं। हाँ, 2 को कंबल तौलिए पड़े हैं छत पे, जो मैंने रात मशीन लगा के धुल दिए थे। और कप मशीन मैं सुबह को लगाऊंगी, अब नहीं लगाती रात को। तो बच्चे की ड्रेस है तीनों की, और हमारे कपड़े हैं।
खैर अभी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। पहले तो मैं ऊपर से कपड़े ले आऊँ उतार के, फिर उसके बाद मैं ना चाय पीऊँगी और चाय पी के फिर देखूँगी और मैं क्या करूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करके लग गई थी, चाय बनानी थी मुझे। और उससे पहले मैंने दोपहर का खाना भी बनाया था और उसके उसी में ही मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, ये अपना मतलब चाय थोड़े बहुत काम भी निपटाए थे जिनकी वीडियो मैंने फिर शूट नहीं करी थी। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। और चाय जब मैंने खाना बनाया दोपहर, तो फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ भी करने की, तो मैं मतलब ऐसे ही छोड़ के लेट गई थी। यहाँ पे मैंने बथुआ उबाल दिया था दोपहर, मतलब शाम से कोई साफ करके। तो ये सुबह को मैं बच्चों को जो बना के देना था, तो मैं शाम को ही अपनी तैयारी कर लेती, क्योंकि अपने शरीर के हिसाब से देखिए काम करने पड़ते हैं। रात को नहीं करूंगी तो फिर सुबह को उठते हुए थोड़ा सा शरीर मेरा टूटता है, अभी जैसे ज़्यादा दिक्कत सी होने लगी अब से। नहीं तो पहले तो हो ही जाता था। तैयारी तो मैं पहले से ही रात को ही करके लेटती हूँ ज़्यादातर चीज़ों की, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा मुझे हो गया है कि नहीं भाई अब तो करना ही है। नहीं तो ये बथुआ वगैरह का तो देखिए ऐसा होता है, मेथी बथुआ या कुछ भी हुआ कि साफ करके रख दो तो उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए उबाल दिया था कि सपोज मुझे मेरे से सुबह को नहीं उठा गया तो तैयारी हुई रहेगी, तो पीहू के डैडी बच्चों को बना के दे देंगे, या फिर लग के अगर मैं भी करवाऊंगी तो मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने की। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी हुई है और उधर मैंने फिर आलू भी उबलने के लिए रख दी, क्योंकि सुबह को मुझे आलू बनाने थे, आलू का रायता और बथुए की पूरी थी। और ज़्यादा आलू मैंने इसलिए उबाल दिए थे, मैंने कहा अगर ऐसा लगा कि बथुए की पूरी नहीं बन रही, तो पीहू के डैडी का ऐसा हो जाता है कि फिर वो आलू के पराठे वगैरह बना के दे देते हैं। कचौरी तो वो बनाते नहीं कभी उसकी, लेकिन पराठे वगैरह वो बच्चों को बना के दे देते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने चाय ली अपनी, थोड़ी देर बैठी मैं, थोड़ी देर मैंने अपना फ़ोन देखा, चेक किया क्या था क्या नहीं था। उसके बाद बस फिर कपड़े थे ऊपर से लेके आई थी, जो मैं थोड़े से ही थे, रोज़ के रोज़ धुल देती हूँ वैसे तो मैं अब। तो कपड़े थे, मैंने कहा चलो भाई अब बैठ के ही क्या होगा, देखिए काम तो करने ही है। ऐसा भी नहीं है कि मैं लेट जाती हूँ तो कुछ ठीक हो जाता है। हाँ ये है कि थोड़ी सी देर के लिए आराम से मिल जाता है, फिर एनर्जी से लेके फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। और करने भी देखिए जरूरी है काम, आज छोड़ दूंगी तो भी मुझे ही करना, कल को करना है तो भी मुझे ही करना। तो इसीलिए अपना जितना थोड़ा होता है उतना मैं कर लेती हूँ। हालांकि शरीर अलाउ नहीं करता इतना करने का, लेकिन फिर भी ये हो जाता है कि अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर काम भी छूट ही जाएगा। और अभी जीवन उस दौर में है कि जहाँ आप आराम नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हमारा शरीर चलता रहता है या जब हम एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पे तो मतलब हम आलस में समझ लीजिए या कैसे समझ लीजिए, यानी कि जब तक शरीर चलता है तब तक हम काम नहीं करते, या काम भी करते हैं तो उस तरीके से करते हैं लापरवाही से। लेकिन जब शरीर चलना बंद हो जाता है तब जाके समझ में आता है कि जब तक शरीर था तो हमने किया क्या था। तो वो चीज़ दिमाग में बड़ी खटकती है, और यही चीज़ मेरे और पीहू के डैडी के दिमाग में, क्योंकि अब दोनों का इसी तरीके का रहता है, पीहू के डैडी का भी आपको पता है मेरा भी। तो यही लगता है, मैंने कहा कल को बच्चे ये कह देंगे कि लो जी जब तक इनके शरीर चल रहे थे जब तक तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब जब इनके शरीर नहीं चल रहे तो ये परेशान हो रहे। तो इस वजह से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शरीर का ऐसा हिसाब है कि जितना इसको आराम देंगे ये उतना ही आराम करेगा, जितना इससे काम लेंगे ये उतना ही एक्टिव रहेगा। तो हालांकि अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे ये है कि मैं काम करती रहती हूँ तो थोड़ा शरीर मुझे एक्टिव सा लगता रहता है। अगर मैं लेट जाती हूँ तो फिर ज़्यादा आलस सा हावी हो जाता है, तकलीफ जैसे ज़्यादा महसूस सी होने लगती है। तो ये बस अपनी अपनी देखिए थ्योरी है सबकी अपने काम से डील करने की। तो खैर देखिए कपड़े वगैरह भी मेरे फोल्ड हो गए हैं, और उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए बैठी और फिर मैंने अपना रात का खाना बनाया। तो जी इस वीडियो को रोकूंगी मैं अभी यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।